और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीतरवार से किस्त जारी करेंगे और 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में ये किस्त ट्रांसफर होगी। तो 1,500 रुपए की किस्त मुख्यमंत्री सीधे बहनों के खाते में जारी करेंगे और कल लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी की जाएगी। ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीतरवार से ये किस्त जारी करने वाले हैं और कल लाडली बहनों के खातों में ये किस्त ट्रांसफर होगी। तो 25 लाख लाडली बहनों के खाते में कल ये किस्त ट्रांसफर होगी। 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में ये जो किस्त है उसको ट्रांसफर किया जाएगा। 1,500 रुपए की किस्त मुख्यमंत्री सीधे बहनों के खातों में भेजेंगे। तो कल लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा ये 34वीं किस्त जारी की जाएगी और मुख्यमंत्री भीतरवार से कल ये जो किस्त है उसको जारी करेंगे और 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में ये किस्त की जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। 1,500 रुपए की ये राशि। और प्रखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। प्रखर, कल लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो मुख्यमंत्री भीतरवार से जारी करने वाले हैं, क्या जानकारी? 25 लाख लाडली बहनों के खाते में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भीतरवार से जो है वो रिलीज करेंगे। अब तक अगर बात की जाए तो 33 किस्त जो है इस योजना की रिलीज की जा चुकी है और 34वीं किस्त यानी 1,500 रुपए की किस्त जो है वो रिलीज की जाएगी। इससे पहले अगर बात की जाए तो बजट में भी काफी बड़ा प्रावधान लाडली बहना योजना को लेकर किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो ये जो प्रावधान इस बार किया गया था वो 23,882 करोड़ रुपया इस साल जो है वो लाडली बहनों के खाते में जाएगा और ऐसे में ये जो 34वीं किस्त है वो कल आएगी। अब तक अगर बात की जाए तो 52,305 करोड़ रुपए का वितरण इस योजना के अंतर्गत जो है वो किया जा चुका है। यानी कि जो योजना 1,29,00,000 लाडली बहनों से शुरू हुई थी उसमें करीब करीब राज्य सरकार अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए 52,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो भुगतान कर चुकी है। और अब जो धीरे धीरे जो बहनें हैं जो लाडली बहनाएं हैं उनके साल के अंदर की जो लाडली बहनाएं हैं उनके खातों में कल ये किस्त जाएगी। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो महिला सशक्तिकरण है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बड़ी योजना और बड़ा कदम जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का है। और यही कारण है कि देश भर के अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से चाहे नाम बदल दिए गए हों लेकिन योजना का स्वरूप ऐसा का ऐसा कई राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, ऐसे अलग अलग राज्यों में भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना जो है वो इस समय लागू की जा रही है और अलग अलग राज्यों में इसकी राशियां जो है वो महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। और मध्य प्रदेश के लिए इसीलिए ये योजना काफी ज्यादा अहम जो है वो साबित हुई है और इसी लिहाज से जो है वो लगातार पिछले महीने की अगर बात की जाए तो 33वीं किस्त 14 फरवरी को जो है वो ट्रांसफर की गई थी महिलाओं के खाते में, लाडली बहनों के खाते में। अब 34वीं किस्त जो है वो कल यानी कि 13 मार्च को मुख्यमंत्री रिलीज करेंगे। महिलाओं के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, सीधे मुख्यमंत्री मुखातिब होंगे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कल जो कार्यक्रम होगा उसमें भी ना केवल किस्त ट्रांसफर होगी बल्कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए कुछ और भी बड़े ऐलान जो है मुख्यमंत्री संभावित तौर पर कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि अगर बात की जाए सरकार ने इस बार जो बजट भी पेश किया था उसमें न्याय जो बजट था वो ज्ञानी बजट नाम दिया गया था। यानी कि उसमें अलग अलग वर्गों पर फोकस था और खास बात ये थी कि महिलाओं पर भी विशेष फोकस था। इसीलिए अगर बात की जाए तो ये अंदेशा और ये तमाम कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, मोहन सरकार है, वो कोई और भी बड़े जो है वो निर्णय महिला सशक्तिकरण से जुड़े पहल के तहत जो है वो आने वाले दिनों में ले सकते
सकते हैं। और कल भी जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि महिलाओं को एक बड़ी सौगात देंगे। देखिए बजट के दौरान भी अगर बात की जाए तो लाडली बहना को लेकर कई सारी बातें हुई थी और खास करके सरकार की तरफ से इस योजना को काफी अहम योजना बताया गया था। साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि इस योजना के तहत महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास है वो लगातार चलेगा और ना केवल ये 1500 रुपए। देखिए जब डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता संभाली थी यानी कि दिसंबर 2023 में जो राशि है वो धीरे धीरे करके उसके बाद से 1250 से करते हुए अब 1500 की है। और ये भी कई बार ऐलान खुद मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि जो पहले वादा किया था वो आने वाले कुछ सालों के अंदर यानी कि इस पंचवर्षीय यानी कि इस सरकार के टर्म खत्म होने तक इस योजना की राशि को बढ़ाया भी जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए बड़ी सौगात जो है वो मोहन सरकार आने वाले दिनों में देगी। इस लिहाज से लगातार जब इस किश्त ट्रांसफर की तारीख नजदीक आती है या ऐलान होता है तो तमाम जो नजरें हैं ना केवल महिलाओं की बल्कि तमाम जो चाहे वो राजनीति हो या फिर जनता हो सबकी निगाहें जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ होती हैं। और ऐसे में जो है वो कल भी ये बड़ा दिन आने वाला है लाडली बहनों के लिए। खुशखबरी वाला दिन जो है वो एक बार फिर कल आने वाला है। जी चलिए प्रखर, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में